Hello everyone, this is Professor Sanan Sari, and today we are going to discuss about a very important topic on the basis of my viewers' demand, that is concept and components of sustainable development. Friends, in this video we'll be cover the concept of sustainable development, and along with the concept we'll discuss about the components. It's a very short topic and it is very important for the short notes, we can say. And if the college is asking about the one line and one sentence answer, so they will definitely ask you about the what is sustainable development. So we should know the answer of that. So let's start this video here. So friends, firstly I have mentioned and I have updated in my video all the details which is related to the meaning and the introduction part of the sustainable development. So as you can see on the screen, so let's start this. So before going to touch this topic, would like to inform you sustainable development in a single word we can say it is nothing but the continuous development. But whenever we are using the resources for the development, so we know that one day it will be end, the whatever the resources we are using, it will be end one day. So we have to be use those resources according to the needs of the future demand too. Okay, so this is nothing but the development and the sustainable development. So let's read the question here. According to the Brundtland report, ठीक है, ब्रैंडन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली आप देखोगे, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड of the present people needs of the present people without compromising the ability of future generations to meet their own needs. यहाँ पर इस सेंटेंस का मतलब ये होता है अकॉर्डिंग टू ब्रंटलैंड रिपोर्ट। ब्रंटलैंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होती है जहाँ पर आप प्रेजेंट पीपल यानी कि अभी के जो लोग हैं, जो भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, जो भी उनकी नीड्स है, जो भी इनकी ज़रूरियात है, वो अपनी ज़रूरियात को पूरी कर सकें, अपनी प्रेजेंट ज़रूरियात को, ठीक है, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब आपको इतना भी ओवर यूज़ नहीं करना है या अपनी ज़रूरियात अपने नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए आपके पास वॉट एवर द रिसोर्सेज यू हैव, इसका ओवर यूज़ नहीं करना है कि वो ख़त्म हो जाए और हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए वो ख़त्म हो जाए, ठीक है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ना होना चाहिए। इसी की वजह से हम यहाँ पर जो डेवलपमेंट पर्पस यूज़ करते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब वी शुड ऑलवेज टेक केयर अबाउट द फ्यूचर जनरेशंस नीड्स टू व्हेन एवर वी आर फुलफिलिंग आर टुडेज एंड प्रेजेंट नीड्स। इन शॉर्ट अगेन आई एम रिपीटिंग कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जहाँ पर प्रेजेंट पीपल अपने नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ यू हैव टू टेक केयर अबाउट द फ्यूचर जनरेशंस नीड्स टू। मतलब उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, उनको इन फ्यूचर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि वी कैन टेक द एग्जाम्पल, पहले जो हम फूड ग्रेन्स या फूड आइटम्स या ग्रोसरी आइटम्स लेते थे वो पूरे ऑर्गेनिक हुआ करते थे। नाउ इट इज़ रिसोर्सेज है हमारे पास, बट उसके कंपैरिजन में पॉपुलेशन रेशियो इज़ वेरी हाई, ठीक है। सो उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना, हमारे एलोकेट करना रिसोर्सेज को, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस, ठीक है। सो नाउ डेज पीपल आर यूजिंग इंजेक्टेड एंड पॉइजनेटेड फूड्स टू कंज्यूम, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्गेनिक। सो ये क्या हुआ, वी आर डूइंग कॉम्प्रोमाइज़। सो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए आप उसे यूज़ कीजिए, बट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब उनके भी हक है, कुछ उनकी भी ओन नीड्स होगी, सो उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ उनको ना करना पड़े, ये चीज़ का ध्यान देते हुए डेवलपमेंट करना, इट इज़ नथिंग बट कॉल्ड अकॉर्डिंग टू द ब्रंटलैंड रिपोर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सो आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने यहाँ पर ब्रंटलैंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन लिख रखी है। जब भी आप डेफिनेशन लिखेंगे फ्रेंड्स, इट शुड बी कट टू कट अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ओके। देन वी हैव सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल द अर्थ सिटीजन्स। जितने भी ज़मीन पर रहने वाले लोग हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस करता है कि हम उनकी जो लाइफ का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव कर सकें, चाहे वो आपके प्रेजेंट फ्यूचर्स नीड्स हो या फ्यूचर की नीड्स हो, ठीक है, विदाउट इंक्रीजिंग द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू सप्लाई इट। मतलब एनवायरनमेंट का भी एक कैपेसिटी होता है कि वो आपको इतना सप्लाई कर सकता है, लेकिन आपको इस तरीके से यूज़ करना है, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए। पॉइजनेटेड, अनऑर्गेनिक, है ना, ये सारी
फूड्स अगर आप कंज्यूम करोगे सो डिसीज इंक्रीज होगा, हेल्थ प्रॉब्लम होगा. सो यू शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विथ योर हेल्थ एंड ऑल. ओके, सो यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेन फोकस करता है कि हम किस तरीके से लोगों की लाइफ का जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करें. ठीक है, विदाउट इंक्रीजिंग द ओवर यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको आपको एक लिमिट में यूज़ करना है, बिकॉज इन्वायरमेंट का भी एक कैपेसिटी होता है उसको सप्लाई करने के लिए. समझ में आ रहा है? सो उसके बियॉन्ड जाके यू आर नॉट सपोज टू डू एनी थिंग. सो दिस इज नथिंग बट कॉल्ड the concept of sustainable development which we did. So as you can see on the screen, here we are going to learn about the components of sustainable development, friends. So components हमें यहाँ पर पढ़ना है. So there are only 3 components of the sustainable development, which is also called as 3-tier sustainability. You have to remember these things for the objective purpose. The components of sustainable development, there are total 3 components of sustainable development, and it is also called as 3-tier sustainability. ठीक है, 3-tier sustainability भी इसे कहते हैं. So it includes environment, society and economy. All the 3 things are very important for the environment and the sustainable development के लिए. ठीक है, सो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, हमने 3 चीज़ें देखी. क्या क्या 3 चीज़ें हमने देखी है? एनवायरनमेंट हमने देखा, सोसाइटी एंड इकोनॉमी. यस, फर्स्ट नंबर पे आता है आपका एनवायरनमेंट. योर एनवायरनमेंट शुड बी फ्री फ्रॉम द पोल्यूशन. ठीक है, पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए. एनवायरनमेंट जितना अच्छा होगा उतना क्वालिटी लाइफ हम बिता पाएंगे इस अर्थ पे एज अर्थ सिटीजन्स. ठीक है, फिर सोसाइटी में सोशल वेलफेयर के साथ साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना, लोगों के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के ग्रैब करना, ये सारी चीज़ें आपका सोसाइटी का पार्ट होता है. अगर सोसाइटी और एनवायरनमेंट एक साथ काम करेंगे तो हम क्वालिटी लाइफ बिता पाएंगे. एंड उसके बाद आता है आपका इकोनॉमी. इकोनॉमी भी डिपेंड करता है, मतलब ये तीनों जो कंपोनेंट्स हम पढ़ रहे हैं एक दूसरे पर इंटरडिपेंड है और ये तीनों मिलकर क्वालिटी लाइफ दे सकते हैं सिटीजन को. ठीक है, सो द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इश्यूज आर द सॉल्विंग इंटरैक्शंस बिटवीन 2 और of all the 3 of the system. मतलब there should be a most important thing that there should be interaction between all the 3 system which we did, like environment, social एंड इकोनॉमी. इन तीनों का आपस में इंटरेक्शन होना इज़ वेरी मस्ट, बिकॉज इंटरेक्शन होगा सो विल डू द कॉन्सेंट्रेशन, विल डू सम कॉम्प्रोमाइज फॉर ईच अदर, है ना. अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो सो इन्वायरमेंट से मिलने वाले नेचुरल रिसोर्सेज का ओवर यूज़ करोगे सो बियॉन्ड कैपेसिटी इन्वायरमेंट भी आपको वो प्रोडक्ट सप्लाई नहीं कर पाएगा, वो रिसोर्सेज सप्लाई नहीं कर पाएगा. इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा सोसाइटी पे, और सोसाइटी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ने पे कहीं ना कहीं इसका एडवर्स इफेक्ट जाएगा आपकी इकोनॉमी पे भी. समझ में आ रहा है? सो दिस इज़ व्हाट कॉल द 3 components of sustainable development. फिर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास है कि समझिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, है ना, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है सो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा सो अल्टीमेटली अगर समझो कि आप इकोनॉमिक फैक्टर पे फोकस कर रहे हैं सो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा सो सोशल लाइफ भी बेटर होगी. सोशल लाइफ बेटर होगी तो एनवायरनमेंट भी हेल्दी रहने के चांसेस हो जाएंगे. सो एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, द रोल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज प्रमोटिंग ह्यूमन वेलबींग विच इंक्लूड सोशल एंड इकोनॉमिक सिस्टम. मतलब आपने यहाँ पर इन्वायरमेंट के साथ साथ लोगों के इकोनॉमिक और सोशल इन तीनों फैक्टर्स को लेकर चल रहे हैं. सो सस्टेनेबिलिटी का मेन मोटिव ही होता है टू अचीव हार्मनी. हार्मनी इज़ नथिंग बट पीस. पीस यहाँ पर किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? क्वालिटी लाइफ स्पेंड करना, पोल्यूटेड फ्री एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना, इकोनॉमी का जीडीपी एकदम हाई होना, जीडीपी अच्छा होना जिसमें आप एक हेल्दी एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाओगे, एंड बैलेंस इन द इंटरेक्शन ऑफ ऑल द 3 सिस्टम. और ये जो 3 सिस्टम्स है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मस्ट फॉर अस, विच इंक्लूड एनवायरनमेंट एंड सोशल लाइफ एंड आपका होता है इकोनॉमी. सो इन तीनों का इंटरेक्शन होना इज़ very must to maintain the balance and harmony in the society. Okay, so friends, we have completed the short note wala topic here. If anybody have any doubt and difficulty in the sustainable development and its concepts and components, so please do make a comment on my YouTube channel. That's all enough for today. Bye bye, have a nice day, take care.